नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएल न्यूज। आरएल न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। एक आदिवासी शिष्या को शिक्षक ने दिया धोखा, एफआईआर दर्ज। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल में ज़्यादातर ऐसे लोग आते हैं जो कि दुखों से भरे हुए होते हैं और अपने दुख को हमारे चैनल में जाहिर करते हैं। उनकी पीड़ा को उठाना हमारा काम है, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं। आज आपको एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी महिला से मिलाते हैं जो कि दर दर न्याय के लिए भटकती है। वो कोई और नहीं, वो महिला दरअसल हमारे ही क्षेत्र की है। वो अड़की प्रखंड क्षेत्र की ही है। उस महिला का घर सुसाहतु बताया जा रहा है और वो महिला का शादी 15 वर्ष में बेहद कम उम्र में किया गया। उसकी शादी उसी हाथू में रहने के बाद, उसके मामा घर में वो एक्चुअली रहती थी वो लड़की, और उसकी शादी हुआंग हाथू के एक लड़के से हो जाती है। लड़का मात्र 2 साल तक इनके साथ रहता है, क्योंकि उस लड़के का अफेयर कहीं और है। इसी बीच में महिला और उसकी बेटी को वो छोड़ देता है। तब महिला, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं, वो टाटी सिलवे पहुंचती है और एक पानी की फैक्ट्री में काम करती है। काम करने के दौरान ये सोचती है कि मेरी ज़िंदगी कैसे बीते। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में एक नया सपना लेकर, एक नई ज़िंदगी बिताने को लेकर उसके शिक्षक आते हैं। आप सभी जानते हैं शिक्षक और शिष्य का रिश्ता क्या है, लेकिन ये रिश्ता यहाँ पे मोड़ कुछ अलग लेता है। और ये प्रतुल प्रमाणिक नाम बताया जा रहा है। ये तैमारा का रहने वाला है और वर्तमान में सरकारी शिक्षक है, हाई स्कूल का शिक्षक है। सरायकेला की दुगनी नामक जगह में उस विद्यालय में ये अभी अध्ययन दे रहा है और लोगों को पढ़ा रहा है, शिक्षाएँ दे रहा है। लेकिन इस शिक्षक ने सहानुभूति की हाथ उस महिला पर रखा और ये महिला उस पर विश्वास करके अपनी सारी दुख बताती है। ये शिक्षक कहता है, पहले मैं शिक्षक होता था, लेकिन अब मैं आपका ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ जीवन साथी बनना चाहता हूँ। और दोनों में एक प्यार पनपता है, रिश्ता आगे बढ़ता है, साथ साथ रहने लगते हैं, लिव इन में रहते हैं। टाटी सिलवे के ही एक कमरे में ये दोनों रहते हैं। सरायकेला से अपने जो सरकारी जॉब है उसको करते हुए शनिवार रविवार को पहुंचता है। साथ ही साथ गर्मी की छुट्टियों में, लॉकडाउन में एक पत्नी के रूप में उसे अपनाते हुए वो उसके साथ रहता है। मैं आपको बताऊं कि इस दौरान दोनों की शादी भी हो जाती है। मारासली के पहाड़ में एक मंदिर है। हालांकि इस फरमान को लेकर ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं है कि जो महिला है, उस महिला के मोबाइल को ये शिक्षक कथित रूप से उसके मोबाइल को ले लेता है, उसे छीन लेता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। जिसके कारण आज महिला के पास वो मोबाइल तो नहीं है, लेकिन अपने शिक्षक, जो कि बाद में उसका पति बन गया, उसके साथ कई तस्वीरें भी वो साझा करती है। इस मामले को लेकर टाटी सिलवे थाना में एक एफआईआर दर्ज उस समय कराती है महिला, जब महिला को साथ रखने के लिए ये शिक्षक इनकार करता है, प्रतुल प्रमाणिक इनकार करता है। उसका कहना होता है कि अब मैं शादी करना चाहता हूँ, नए तरीके से शादी करना चाहता हूँ, एक अलग लड़की से शादी करना चाहता हूँ। कह सकते हैं आप कि एक शिक्षक दूसरी लड़की को भी बर्बाद करने के लिए आगे जिंदगी बढ़ाना चाहता है। इसका विरोध करती है महिला गुहार भी करती है, ऐसा मत करो, आप मेरे साथ कितने साल रह चुके, मेरी एक बेटी है, मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। इस बात को लेकर ये महिला विरोध करती है इस शादी का और ये पहुंचती है टाटी सिलवे के थाना में और एफआईआर दर्ज कराती है। कई मामले दर्ज किया जाता है थाने की ओर से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ये शिक्षक खुला छुट्टा घूम रहा है, इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। महिला जब थक हार जाती है तो थाने से बाहर आकर वो सोचती है कि किसी बड़े अधिकारी से मिला जाए और इसी क्रम में वो ग्रामीण एसपी नौशाद आलम से मिलने पहुंचती है। नौशाद आलम को ये सारी बातें बताती है और वो कहते हैं कि डीएसपी से मिल लो। इस संबंध में महिला डीएसपी से भी मिलने जाती है, स्थानीय जो डीएसपी उनसे भी मिलने जाती है, लेकिन डीएसपी उस समय नहीं मौजूद होते हैं। अब महिला करे तो क्या करे, जब झारखंड सरकार, झारखंड में आदिवासियों की बात होती है, ऐसे में एक आदिवासी बेटी की इस तरह से आबरू को अपने साथ ले जाने के बाद
अगर उसे साथ ना रखा जाए तो निश्चित तौर पे प्यार पे तो एक धोखा ही है, साथ ही साथ आप शिक्षक और शिष्य के रिलेशन को भी आप अलग मोड़ में ले जाके इसे भी कलंकित करने का काम किए। हम लोग मिलेंगे उस महिला से, जानेंगे उसके दर्द को, उसकी जुबानी सुनेंगे। अभी तक आप मेरी बातें सिर्फ सुन रहे थे, अब उनसे जानेंगे और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम में जिसने मुख्य भूमिका अदा की है, ज़्यादातर आप जानते होंगे आयरन लेडी, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, लक्ष्मी बाखला की बात कर रही हूँ, जो कि खूंटी से मौजूद हैं और इस वक्त हमारे सामने भी हैं और उनसे भी बातें करेंगे, क्योंकि ये पूरा मामला इस महिला ने देखा कि ये मामला को लेकर ज़्यादा ये सामने नहीं आ पा रहा है, प्रकाशित नहीं हो पा रहा है और लड़के की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ऐसे में वो महिला लक्ष्मी बाखला के पास पहुँचती है, समाज सेवी महिला लक्ष्मी बाखला उसे अपने साथ लेती है और कहती है कि आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो आइए उनसे भी मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए आर्यन न्यूज़ झारखंड में। हम लोग सीधे तौर पे जुड़ने की कोशिश करते हैं उस पीड़ित महिला से। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। आइए मिलते हैं हम लोग पीड़ित महिला से और जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी इनके जुबानी। आर्यन न्यूज़ झारखंड में आपका स्वागत है, बताइए आपके साथ क्या हुआ है। सर कैमरे की ओर देख के बताइए। जब हम 15 साल के थे तब मेरी शादी हुई थी और 2-3 साल रहे हस्बैंड के साथ में। हाँ। मेरे हस्बैंड का नाम उदयनाथ मुंडा है और आपके हस्बैंड कहाँ के रहने वाले थे? वो वांगातू के रहने वाले हैं। अच्छा। 2-3 साल साथ में रखे, उसी बीच में मेरी बेटी हुई। उसके बाद फिर उनका किसी और के साथ में अफेयर था, तो फिर हम लोग को छोड़ के वो चले गए। फिर मेरी बेटी को लेके हम टाटी सिलवे आए और टाटी सिलवे में एक पानी फैक्ट्री में हम काम करने लगे। उसके बाद उस बीच में मेरे जो टीचर थे प्रतुल प्रमाणिक। कहाँ के रहने वाले? वो तैमारा के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम क्या हुआ उनका? राजेंद्र प्रमाणिक। अच्छा, कहाँ पढ़ाई किए थे आप उनके साथ? हुजरहाटू स्कूल में पढ़ाई किए थे। किस रूप से शिक्षक थे वो वहाँ पे? वहाँ पे पारा टीचर थे। पारा टीचर थे जी सर। तो फिर मेरी बात हुई उनसे। कब बात हुई आपकी? आप पहले हस्बैंड के साथ रिश्ता टूटने के बाद? जी सर। अच्छा, कैसे बात हुई आपकी? नंबर एक दिन हम मामाघर गए थे, बुंडू है, वहाँ गए थे तो फिर बीच में मिले एक दिन। तो फिर बोले कि गीता तुम्हारा नंबर दो बोल के, तो फिर दिए हम उनको दिए। उसके बाद जब हम टाटी सिलवे चले गए उसके बाद फिर वो हमको कॉल किए, तो मेरे साथ जो जो घटना घटा है सारा चीज हम बताएं उनको। उसके बाद बोले ठीक है तुम टेंशन मत लो, हम है ना, आगे हम देख लेंगे, जो होगा हम देख लेंगे, ऐसे बोले। और उस टाइम हम बहुत ज्यादा बेसहारा थे और इसीलिए हमको विश्वास करना पड़ा। उसके बाद फिर हम लोग गए मरसली पहाड़। कब गए? 2016 में। अच्छा। 2016 में गए, शादी किए हम लोग मंदिर में। और आपके साथ कोई था? हाँ था, लेकिन उन लोग से मेरी अभी कोई कांटेक्ट नहीं है। अच्छा। तो शादी कर लिया आप लोग? जी। अच्छा। उसके बाद फिर रहने लगे हम लोग हस्बैंड वाइफ के रूप से। कहाँ रहने लगे? हमको टाटी सिलवे में ही रूम में, मतलब रेंट में रखता था। खर्च कौन देता था? वही देते थे, रेंट उन सब वही देते थे। उसके बाद फिर वो सरायकेला जाते थे और छुट्टी होता था, गर्मी छुट्टी हो जाए। सरायकेला कौन सा स्कूल में पढ़ाते थे? दुगनी हाई स्कूल। अच्छा। तो सरायकेला में कभी भी जब भी छुट्टी मिलता था वहाँ पे, संडे हो चाहे गर्मी छुट्टी हो, ठंडा छुट्टी हो चाहे लॉकडाउन हो, मेरे पास में आते थे या फिर हमको बुलाते थे तो जाते थे। उसके बाद फिर 7-8 साल हम लोग रहे। 7-8 साल? जी। अच्छा। ऐसे तो मेरी 2014 से ही बात हुई, 2014 में ही बात हुई थी। लेकिन आप उनकी पत्नी 2016 में बनी? जी। अच्छा। तो फिर एक दिन अचानक से हमको बोलते हैं कि हम तुमको नहीं रख सकते हैं, अब क्यों? तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। हम बोले क्यों? तो बोले कि नहीं हम दूसरा शादी करने जा रहे हैं। तो फिर हम बोले आप हमसे शादी किए हैं तो फिर दूसरा से कैसे शादी कर सकते हैं? तो बोले ना तुम एसटी हो, आदिवासी हो, हम नहीं अपना सकते हैं, ना ही मेरे घर वाले तुमको अपनाएंगे। शादी से पहले उनको पता नहीं था क्या सब पता था जी, सब पता था। वो हमको ऐसे 16-17 साल से जान रहे हैं क्योंकि हम उनका स्टूडेंट थे। अच्छा। मेरी पहले शादी से पहले से वो हमको जानते हैं। तो हम बोले कि थाना जाएंगे, आपका जितना भी सबूत है फोन में, हम लोग का शादी का फोटो है, सब कुछ हम दिखा देंगे। तो फिर मेरा फोन छीनने लगे, मना किए तो मेरे साथ में मारपीट किए और फिर फोन हमसे छीन के वो हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अच्छा। उसके बाद फिर हम दूसरा नंबर से उनको फोन करने लगे, दूसरा कोई का नंबर से हम फोन करते थे तो मेरी आवाज सुन के वो फोन काट देते थे। उसके बाद फिर पिछले साल 2022 में अप्रैल का महीना में हम गए उसका स्कूल बात करने के लिए उनसे। तो वो मतलब पहले तो बाथरूम में छुप गए, सारे टीचर्स को बोल दिए कि नहीं है बोल के बोल दीजिएगा बोल के।
ठीक है, तो सब टीचर्स को हम पूछे कि हमको उनसे बात करना है, बात कराइए, फोन से बात कराइए या फिर हमको फेस टू फेस बात कराइए। तो टीचर्स भी कहने लगे कि नहीं, नंबर उसका बंद आ रहा है और हम लोग से अभी बात भी नहीं हो रही है। स्कूल आए थे लेकिन वो चले गए, तभी ही चले गए, ऐसे हमको बोले। तो मेरा मन मानने को तैयार नहीं था कि वो स्कूल में नहीं है। जब हम सब तरफ खोजे स्कूल में, बाथरूम में खोजे तो बाथरूम में छुपे हुए थे। उसके बाद हम उनको बोले कि आपको हमसे बात करना है कि नहीं करना है, बेटी का तबीयत खराब है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं है, हम क्या करें, कैसे इलाज कराएं। तो बोले कि तुम देख लो अपने हिसाब से, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब उनको हम बोले कि यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं हमारे बारे में बता देंगे। तो फिर बोले अच्छा ठीक है, हम लोग घर जाके बात करते हैं। फिर उनका रूम ही हमको लेके गए। उसके बाद उसके फैमिली वाला को फोन किए। कहाँ पे ये रूम कहाँ पे था? सरायकेला सदर हॉस्पिटल के पास में है। ठीक। तो फिर हम बोले कि घर में क्यों फोन कर रहे हैं? तो फिर बोले कि पापा भैया लोग सब तुमसे मिलना चाहते हैं बोल के। तो फिर फोन किया। उसके बाद फिर 3-3.5 घंटा के बाद उसके घर वाले आए वहाँ पे। उसके बाद उन लोग को शायद पहले ही बता रखे थे ये। आने के बाद मेरे साथ में मारपीट करने लगे। उसके बाद फिर हमको ये बोले कि जब हम बोले कि पुलिस के पास जाएंगे, सामने वहाँ पे सदर हॉस्पिटल के सामने थाना भी है, तब हम बोले कि जाएंगे हम थाना के पास में। तो बोले कि अगर तुम थाना जाओगी, कंप्लेन करोगी हम लोग के खिलाफ, तो तुमको उल्टा केस में फंसा देंगे। अच्छा। या फिर तुम लोग दोनों माँ बेटी को जान से मार देंगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा है, पैसा का पावर है, ऐसे हमको बोले। फिर हम आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर आप आए वापस? उसके बाद जी, उसके बाद उसके भैया बोले कि तुम्हारी बेटी का तबीयत खराब है, ठीक है, हम इलाज करा देंगे बोल के बोले। ये हम फर्ज निभाएंगे भैया का, ठीक है, हम तुम्हारी बेटी का एक बार इलाज करा देंगे बोल के। और आए थे। मेरी बेटी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, पेट में दर्द हो रहा था और हॉस्पिटल उसके भैया ही लेके गए। उसके भैया लेके गए और अल्ट्रासाउंड भी कराए बेटी का। कचहरी महाराजा होटल के पास में एक डॉक्टर बैठते हैं, वहीं पे जाके इलाज कराए, बेटी का अल्ट्रासाउंड कराए। उसके बाद वहीं हम लोग को छोड़ के इलाज करा के फिर उसके भैया चले गए। उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं। फिर आपने क्या किया? फिर हम नया नंबर से कॉल करते थे, स्कूल के एक टीचर को भी फोन करते थे कि सर हमको बात कराइए, सर ऐसा जगह पे लाके हमको खड़ा कर दिया कि मेरे पास खाने के लिए एक दाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, रेंट हम दे नहीं पा रहे हैं बोल के। तो वो अगला को साफ बोलता था कि बात नहीं करेंगे, आप लोग बोल दीजिए उसको कि हम बात नहीं करेंगे। और नंबर सब कुछ चेंज कर। थाना में आपने केस करने का निर्णय कैसे लिया? सर हम गए थे FIR करने के लिए और FIR मेरा हुआ भी, ठीक है। उसके बाद 10 जनवरी को हम FIR किए और फिर 11 तारीख को हमको मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए हमको लेके गए। और फिर हम गए, फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए। फिर उसी दिन मेरा मेडिकल भी हुआ, कोविड टेस्ट भी हुआ, एज के लिए एक्सरे भी किया गया। फिर 12 तारीख को हमको 164 का शायद हमको बयान देने के लिए हमको कोर्ट लेके चले गए। अच्छा, आज इतना कुछ हो जाने के बाद जब आप थाना पहुंचे, आपका 164 का बयान हो चुका था, उसके बाद आप लक्ष्मी बाखला से क्यों मिलने गई, क्यों बोले आप? सर वो लोग उसको अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं और उसकी शादी कुछ दिनों में होने वाली है, क्योंकि उसका छेका का सब कुछ हो गया है। उन लोग छुप के छेका कर रहे हैं, उसके मामा घर से छेका कर रहे हैं। मामा घर कहाँ उसका? गुंडू है सर। अच्छा जी। तो लक्ष्मी बाखला से आपने सारी बातें बताई? हाँ सर, मैडम से सारी बातें बताई कि ऐसे मेरे साथ हो रहा है और अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया है बोल के। तो फिर मैम को बोले कि हमको न्याय दिलाइए। तो आपने सुना महिला की जुबानी सारी चीज को, किस तरह से एक पीड़िता बता रही है, एक आदिवासी युवती बता रही है, एक महिला बता रही है कि किस तरह से उसके साथ दर दर भटकने वाली कहानी चल रही है। और जब न्याय की बात होती है, झारखंड सरकार की बात होती है, जब झारखंड में एक आदिवासी नेता है, मुख्यमंत्री है, ऐसे में उम्मीदें ज़्यादा जगती है। और ऐसे में अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होना समझ से परे है। एक शिक्षक अपनी शिष्या को ही अपने साथ रख लेता है, पत्नी के रूप में रखता है, कई वर्षों तक उसके साथ रहता है। और जिस तरह से एक पति पत्नी के बीच में रिलेशन संबंध होते हैं, बिल्कुल वैसा ही चलता है। अचानक से वो निर्णय लेता है कि तुम तो एक आदिवासी युवती हो, तुमसे हम कैसे शादी करेंगे, तुम्हारा छुआ हुआ तो हमारे घर में कोई खाएंगे भी नहीं। इसको लेकर वो निर्णय लेता है कि एक लड़की से दूसरे से शादी करे। और इस वक्त वो अपने पैसे और पावर से अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो कि एक बड़ा मसला है। बने रहिए आप आर्यन झारखंड में। हम लोग मिलेंगे लक्ष्मी बाखला से, उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आइए मिलते हैं हम लोग उसी मामले को लेकर। यहाँ पर पीड़िता गीता देवी दरअसल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर के सामने मौजूद है। आप बीती उन्होंने सुनाई है, उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं। मैडम गीता देवी आपसे आज मिली हैं
और इनका कहना है कि इनके पति जो हैं इस वक्त इन्हें छोड़ चुके हैं और ये थाने में, टाटी सिलवे थाने में इसको लेकर FIR दर्ज कराई है 10 तारीख को। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई मैडम जी। अभी मुझसे मिलने आई है और मिलके जो इनके साथ जो इनके हस्बैंड ने शारीरिक मानसिक जो प्रताड़ना किया, प्रताड़ना के साथ जैसे इन्होंने बताया कि जान से मारने की भी धमकी दी है और 10 तारीख को टाटी सिलवे थाना में FIR दर्ज कराया है। दर्ज कराने के बाद जैसा इन्होंने कहा है कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 10 तारीख का मामला आज 17 तारीख हो गया है, तो जितनी त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए वो तो है नहीं हुई है। जबकि ऐसे मामलों पर हर हमेशा लड़कियों के मामले पर, बच्चियों के मामले पर, या फिर इवन कह दे कि कोई भी ऐसा मामला आता है तो पुलिस को त्वरित गति से कार्रवाई करनी होती है। और बाकी जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि FIR हुआ, मेडिकल हुआ, 164 का बयान भी हुआ, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार जो आरोपी हैं उनके परिवार परिजन से या उनके तरफ से धमकी देना, इनडायरेक्ट वे में धमकी देना, तो ये एक अपने आप में गंभीर मामला है। और ऐसे स्थिति में, ऐसे मामले पर अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है, एक्शन नहीं लेती है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों का या फिर आरोपी का मनोबल बढ़ा और कभी ना कभी भविष्य में कुछ भी बड़ी दुर्घटना होने का एक संकेत दिखा रहा है। युवती जो है ये आदिवासी है, ये जान रही हैं आप, और इसे धमकी भी दिया गया है कि आदिवासी हैं, आपके छुआछूत का मामला है कि आप हमारा परिवार आपके साथ कोई खाना नहीं खाएगा। ऐसे में नहीं लगता है कि झारखंड में तो चारों ओर आदिवासियों की बातें होती हैं, आप खुद आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती है, मूलवासियों का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार भी हमारी आदिवासियों की सरकार बनी है, मूलवासियों की सरकार बनी, ऐसे में ये गंभीर मामला लगता है। नहीं, वाकई में मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि एक ऐसे भी सरकार को या फिर ऐसे ही नियमता है कि कभी भी अगर थाने में ऐसे कोई मामला आते हैं और बच्चियों के प्रति, लड़कियों, महिलाओं के प्रति जो है वो संवेदनशील होकर इन मामलों को देखने की बात भी कही जाती है। और ऊपर से इन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी के नाम से भी, चूंकि है भी आदिवासी जनजाति, अनुसूचित जनजाति समाज की लड़की भी है, और इस मामले से, इस नाम से भी इनको प्रताड़ित किया गया है। और जो FIR है, FIR में अभी तक भी जो ST/SC जो निषेध जो कानून है उसकी धाराएं अभी तक नहीं लगी, इसने ये भी कहा है। तो ये मैं कहूंगी कि भाई अविलंब इसको न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा तो फिर ये तो अपना कदम उठाएगा, हम लोग भी इनके साथ हैं। जबकि इसको सरकार कहती है हम आदिवासियों के हैं, जबकि पुलिस प्रशासन भी इन मामलों को देखती है। बावजूद अगर वो प्रशासन अगर शिथिल है तो लगता है कि जरूर कोई बात होगी। तो ये लापरवाही हम कहेंगे, और इस पर जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई हो और इस बच्ची को, इस लड़की को न्याय मिले। आप सुन रहे थे झारखंड की BJP की एक बड़ी लीडर, और मुखर होकर सारी बातों को करती हैं और महिलाओं को लेकर हमेशा आगे आती हैं। आप सुन रहे थे आरती हुजूर को। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। इन्होंने भी कहा है न्याय की बात को, इस लड़की को जरूर न्याय मिलना चाहिए, ये बात है। ये बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ रांची से। आइए मिलते हैं उनसे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, आप जानते ही हैं, खूंटी के आयरन लेडी लक्ष्मी बाखला से। पूरे प्रकरण को इनके जुबानी जानते हैं। तो कैसे मैडम ये महिला आपके पास पहुंची, क्या कुछ कहना होगा आज? थैंक यू पंकज जी। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी पीड़िताएं, महिलाएं आती हैं मेरे पास एक आशा लेके, और जैसे गीता ने किसी के थ्रू हमको कांटेक्ट किया और अपनी सारी आप बीती बताई, कंप्लेन करने से लेके सारी बातें बताई, जो भी उसके साथ जो घटना हुई। और काफी दुख भरा घटना है कि एक शिक्षक हो के और पहले तो सहारा देना, फिर बाद में बेसहारा कर देना, एक गरिमा में एक शिक्षक के लिए ये बहुत ही लज्जापूर्ण बात होगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जो आदिवासी सरकार है उसके बाद एक आदिवासी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब अब लड़कियों का क्या होगा। एक शादी तो उसकी टूटी, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, छोड़ दिया, एक बच्ची के साथ ये दर दर भटकने पे मजबूर हो गई। फिर एक शिक्षक ने इसे सहारा दिया, खुद का शिक्षक जिसके यहाँ ये पढ़ाई करती थी, उसके बाद फिर वो भी बेसहारा कर देता है। तो एक अकेली लड़की जाए तो जाए कहाँ, और इसको इंसाफ कहाँ से मिलेगा। 376 की दफा लग चुकी है और कई दफाएं लगी हैं, साथ ही साथ 164 के तहत इसका बयान भी हो चुका है पीड़िता का। फिर न्याय की उम्मीद तो जगती है ना मैडम? जी पंकज जी, 376 लगा है, पर ये ऑलरेडी उसकी वाइफ है। 6-7 साल से ये लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे। बकायदा जैसे लड़की पीड़िता ने मुझे बताया कि उन्होंने मंदिर में शादी की, भगवान को साक्षी मान के,
ठीक है, दूर मांग में भरना किसी के नाम का, और ये हमेशा से 6-7 साल 8 साल से ये प्रतुर प्रमाणिक के नाम का सिंदूर भर रही थी, अपने आप को सुहागन मान रही थी, अपने आप को हर दुख मुसीबत से ये परे मान रही थी, पर आज ये वहीं आके खड़ी हो गई है बिल्कुल अकेली। और पता है पंकज जी, ये बिल्कुल अनाथ लड़की है। अच्छा, इसके माँ बाप कोई नहीं है, कहा जाए तो अभी इसका कोई सहारा ही नहीं है। अब ये जाए तो जाए कहाँ? और इस पे कानून के रखवालों को भी थोड़ी सी ये नहीं हो रही, अभी तक लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ। 376 आखिर लगा कैसे? ये तो हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे। खैर ये तो जांच का विषय है, वो क्या करते हैं, आगे क्या होता है वो देखते हैं हम लोग कि करते क्या है। एसपी से भी मिली है, गुहार लगाई, अब एसपी महोदय भी अभी तक क्या कर रहे हैं? जो अभी तक एक शिक्षक, वो तो भागा नहीं है, गुंडा तो है नहीं कि कहीं छुप गया। एक सरकारी नौकरी करने वाला शिक्षक वो कहीं छुप नहीं सकता, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही है। बड़ा सोचने वाली बात है। क्या चाहते हैं आप पीड़िता के ओर से, क्या कहना चाहेंगे? एक लास्ट आप बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए क्या चाहते हैं। ऐसे मसले काफी आते हैं, आप क्या चाहती हैं? काफी ऐसे मसले आते हैं। अब लड़का साफ डिनाई कर रहा है कि तुम आदिवासी हो, तुम्हारा छुआ हमारे यहाँ कोई नहीं खाएगा, हमारे यहाँ पूजा पाठ कौन करेगा। दर्द देता है, आप भी एक आदिवासी महिला हैं। बहुत ज्यादा, पर यहाँ के आदिवासी सरकार को कितना दर्द होगा इसके दुख जान के, ये तो बताना मुश्किल है। लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो रही है उस लड़के की जिसने इसकी जिंदगी। अंतिम रूप से प्रशासन को क्या कहना चाहिएगा? यही कहना चाहेंगे कि लड़की जब प्रशासन के पास गई है न्याय का गुहार लगाने, बहुत उम्मीद के साथ, तो इसकी उम्मीद पे पानी ना फिरे, इसे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करे। और लड़का अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। आप सुन रहे थे आयरन लेडी लक्ष्मी बाखला को, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि आदिवासी की सरकार है, मूलवासी की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। ऐसे में एक आम आदिवासी लड़की, एक युवती के साथ इस तरह से घटना घटता है और दर दर भटकती है वो न्याय के लिए, तो निश्चित तौर पे वो शिक्षक हो या फिर भारत का कोई बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, निश्चित तौर पे उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। आर्यन न्यूज़ झारखंड भी इस खबर के माध्यम से आपसे अपील कर रहा है, प्रशासन, शासन, तमाम जगह से जिम्मेदार लोगों को ये आग्रह करता है कि उस लड़के की गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए, शादी तो उसकी हो नहीं सकती। और पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा है राज्य से। बने रहिए आर्य न्यूज खबर आप तक के संग। आर्य न्यूज खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।